हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एवरेज औसत क्लास नंबर 2 पहली क्लास हमारी हो चुकी है। बहुत ही बच्चों वाली चीजें, बहुत बेसिक चीजें हमने एवरेज में देखी। एवरेज की डेफिनेशन हम लोगों ने देखा, और जितना बेसिक चाहकर हम चीजों को सीखते हैं ना, एक तो उतना कॉन्फिडेंस हमें उस चीज में आता है, और उतने लंबे समय तक चीजें हमें याद रहती हैं। तो कभी भी मैं जितना बेसिक जिस चैप्टर में जाऊं, तो समझ जाना कि वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है, और उस चैप्टर में आप तोड़ू फोड़ू बनने वाले हो सवालों को लेकर। गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ जी। ओके ओके ओके, चलो करते हैं शुरू। आज फिर वही हेडर आ गया, टाइम एंड वर्क का। अरे यार, ये चेंज कराने को बोला था मैंने, ये चेंज कराने को बोला था। कैसे नहीं हुआ भाई? चलो एनीवे, भाई ये क्वेश्चन हो चुका था ना हमारा। क्या आंसर आया था इसका, बताना जरा। 86.7 शायद आंसर आया था इसका। 86.7 आई थिंक इसका आंसर था। ये हो चुका था। अगले टाइप की तरफ बढ़ने का अब टाइम आ चुका है, और अगला टाइप भी हालांकि वही कॉन्सेप्ट है। ये सवाल देखिए, अगला टाइप का पहला क्वेश्चन। करिए जल्दी से, मुझे इसका जवाब बताओ। कह रहा है यदि 24, 228, 27, 23, डी और ई, ये सारी संख्याएं हैं। हमने कल किए थे ऐसे सवाल। अब कह रहा है कि इनका जो औसत है वो 29 है। बताओ डी और ई का औसत क्या होगा भैया। कहीं भी किसी भी सवाल में एवरेज अगर दिया हो, मैंने आपको कल बोला, हम कोशिश करते हैं उसका सम यानी कि योग निकालने की। अब मेरे पास औसत है 29, और ये कितनी नंबर्स का है, कितने संख्याओं का है? 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या है? 6। अब 6 संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6। अब 6 संख्याओं का योग अगर हमें चाहिए, तो भाई औसत कितना है? 29। ये 28 कर लेना बच्चा, ये 228 नहीं है, ये 28 है। इंग्लिश में ठीक है। तो 29 को हम 6 से गुणा करेंगे। 6 निम्मा 54, हासिल का 5, 6 दूनी 12, 12 5 17। तो योग कितना आ गया? योग आ गया 174, 174। ये सम है। क्या है? योग है। कितनी संख्याओं का? 1 2 3 4 5 और 6। 6 का एवरेज 29 है, तो सम कितना हो जाएगा? 29 गुणा 6 यानी कि 174। अब सबको जोड़ना जरा। भाई 8 4 12, 12 7 19, 19 और 3 22, हासिल का 2, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 जो हासिल का था, प्लस का डी और प्लस का ई बराबर किसके होगा? 174 के। तो यहां से डी और ई कितना आ जाएगा? 174 माइनस 102, ये आ जाएगा आपका 72। तो आप जरा मुझे बताओ कि डी और ई दो संख्या है जिनका योग कितना आ गया? 72 योग। अगर मैं उनका एवरेज आपसे पूछने लगूं, अगर मैं उनका औसत आपसे पूछने लगूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर डी और ई का एवरेज 72 है, एवरेज, सॉरी, एवरेज कह रहा हूं, अगर डी और ई का योग 72 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा? योग बटे युग्मों की संख्या, नंबर। तो योग कितना है? 72। और संख्या कितनी है? डी और ई। सर दो ही संख्या है भाई, दो का योग दे रखा है ना 72, तो संख्या कितनी है? दो। एक और एक दो। एवरेज पूछा है, तो 72 को 2 से भाग दे देंगे, तो डी और ई का एवरेज कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले मैंने क्या निकाला? सारी की सारी 6 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ था, मैंने योग निकाला 6 से गुणा करके 174। मैंने सबको जोड़ा,
तो जोड़कर मिला 102 प्लस डी प्लस ई बराबर 174। यहां से डी प्लस ई आ गया 72। एवरेज निकालना था, दो संख्या है तो 72 को 2 से भाग दे दिया, 36 हमारा आंसर आ गया। ओके, अगले सवाल पर चले। नेक्स्ट ये सवाल करो जी। बताइए इसका जवाब क्या होगा। सवाल कह रहा है कि बी सी डी ई का औसत है 25। ओके, बी और सी का औसत है 11, तो डी और ई का औसत क्या होगा। भैया जब भी आपको एवरेज दिया हो, आपको सम निकालना है। ये बात अपने दिमाग के किसी कोने में रख लो। बहुत जगह है दिमाग में, आपके में बहुत जगह है, भरा हुआ नहीं है वो, बहुत जगह है। तो कहीं ना कहीं किसी कोने में रख लो कि अगर एवरेज दिया हुआ है तो हमें सम निकालना है, योग निकालना है। तो बी सी डी ई कितनी संख्या है, चार। चार का सम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 100। और किस किस का, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। हमें चारों संख्या दे दी अब उसने, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो चारों का सम कितना है, 100। 25 चौके 100। फिर कह रहा है बी और सी का औसत 11 है, तो बी और सी का सम कितना हो जाएगा, योग। बी और सी का योग कितना हो जाएगा, 2 गुणा 11। भाई औसत को 2 से गुणा कर दिया, 22। अब हमसे बोला कि भैया डी और ई का औसत बताओ। तो पहले तो डी और ई का सम यानी कि योग ही बताओ कितना है, डी और ई का योग। तो भैया क्या मैं बी और सी को उठाकर यहां रख दूं, कितना, 22 प्लस डी प्लस ई बराबर कितना है, 100। तो यहां से डी प्लस ई कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 100 माइनस 22। तो डी प्लस ई कितना आ गया, 78। कितना आ गया भैया, 78। ये क्या है, आपका डी प्लस ई, यानी कि दो संख्याओं का सम, योग कितना है, 78। हमें क्या चाहिए, एवरेज। क्या चाहिए बच्चा, एवरेज। तो दो संख्या है तो 78 को 2 से भाग दे दो। भाई दो संख्याओं का योग 78 है तो एवरेज कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। बताइए कोई समस्या हो तो। आगे चलें, चलो ये सवाल देखिए जरा। सवाल है टी यू वी का औसत 42 है, टी और यू का औसत 40 है, यू और वी का औसत 36 है। बताओ यू का औसत कितना होगा। कोशिश करो खुद से। भाई तीन संख्या है टी यू वी, एवरेज है 42। अगर एवरेज 42 है तो हम सम निकालेंगे, योग निकालेंगे किसका, तीनों संख्याओं का। टी प्लस यू प्लस वी कितना, 42 तो एवरेज है, 3 से गुणा करेंगे क्योंकि तीन संख्या है, ये आ जाएगा 126। तो कितना आ गया, 126। अब कह रहा है टी और यू का एवरेज 40 है, इसका टी और यू का। तो टी और यू का योग कितना हो जाएगा, भाई एवरेज कितना है टी और यू का, 40। तो योग हो जाएगा 40 गुणा 2 यानी कि 80। टी और यू का योग कितना हो गया, 80। फिर कह रहा है यू और वी का एवरेज, यू और वी का एवरेज 36 है। तो यू और वी का योग कितना हो गया सर, 2 गुणा 36। औसत को 2 से गुणा कर दिया, 72। अब हमसे उसने पूछा है बताओ बच्चे यू का भार कितना होगा। हमें दिमाग लगाना है, लगा सकते हो दिमाग, कैसे लगाओगे आप।
आपका दिमाग है, किसी भी तरीके से लगाओ, मुझे यू की वैल्यू पता करके बताओ कितनी होगी। आपका दिमाग काम करेगा कि सर टी और यू की वैल्यू को उठाकर यहां रख दें तो हमें वी की वैल्यू मिल जाएगी, और वी को उठाकर यहां रख दें तो हमें यू की वैल्यू मिल जाएगी। किसी का दिमाग ऐसे काम किया होगा पक्का, कोई दिक्कत नहीं है कि सर टी और यू को उठाकर यहां रख दो इसकी जगह तो वी बराबर मिल जाएगा हमें, और वी एक बार मिल गया तो वी को यहां रख देंगे, 72 में से घटाएंगे तो यू मिल जाएगा सर। मैं कहूंगा बिल्कुल सही है अगर आप ऐसा भी कर रहे हो तो। लेकिन ऐसा के जगह अगर आप ऐसा करो कि आप इन दोनों को जोड़ दो, आप इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, क्या मिलेगा, टी प्लस यू प्लस वी, है ना, इन दोनों को जोड़ा, बराबर 80 प्लस 72 जुड़ के कितना आया, 2 और 8 और 7 15, 152। अब कुछ बच्चे टाइप करेंगे 152 कहां से आया जी, जो बच्चे ये टाइप करेंगे ना 152 कहां से आया, सामने देखो आप लोग, 152 आया है 80 और 72 को जोड़कर, ये 2 और 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15, इन दोनों को जोड़कर 152, और इन दोनों को जोड़कर आया है टी प्लस यू और यू प्लस वी। अब डायरेक्ट u की वैल्यू आएगी, आप क्या करो, टी यू और v, देखो टी यू वी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 126, तो आप इसकी जगह 126 लिख दो, और एक u अभी बचेगा हमारे पास, भाई हमारे पास u कितने थे, 2, तो टी यू वी कितनी वैल्यू 126, एक u अभी बचा बराबर 152, तो यहां से u बराबर कितना हो जाएगा, 152 माइनस 126, तो u बराबर आ गया 26, तो u बराबर कितना आ गया, 26 आ गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। कोई प्रॉब्लम है, अच्छा सवाल है, ये स्टार लगा लेना इसके ऊपर, महंगा तो नहीं है पर अच्छा सवाल है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल का भी देख लो। देखो अभी जो क्वेश्चन हमने किया वो एसएससी जीडी का था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में देख लो। भाई कहीं भी पूछी जा सकती हैं चीजें। ए बी सी का औसत 60 किलो, ए और बी का औसत 30 किलो, बी और सी का औसत 70 किलो, तो बी का वजन बताओ जल्दी से, बताओ तो जाने क्या उत्तर आएगा। हाँ आपकी मर्जी है, कितना ही महंगा कर लो इसे। भाई ए बी सी का औसत 60 है, तो सम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 60 गुणा 3, क्योंकि तीन संख्या है 180 हो जाएगा। फिर कह रहा है ए और बी का औसत 30 है, तो ए और बी का योग कितना हो जाएगा, भाई दो संख्या है 30 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा 60। फिर कह रहा है बी और सी का औसत 70 है, तो बी और सी का योग कितना हो जाएगा, 2 गुणा 70, 140। अब आपको पता है तरीका, किस तरीके से इसको करना है। भैया आपको ए बी सी दिया हुआ है, आपको बी पूछा, तो या तो ए और बी उठाकर यहां रखो, सी की वैल्यू निकालो, फिर सी को यहां रखो, बी निकालो, या फिर क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इधर जोड़ेंगे कितना आएगा, 140 और 60 200। आपको पता है ए बी और सी इनकी वैल्यू कितनी है, 180, और एक बी हमारे पास एक्स्ट्रा है बराबर 200, तो यहां से बी कितना हो जाएगा, 200 माइनस 180, आप कहेंगे सर 20। सेम क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया, ऐसा ही क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में पूछा गया, और ऐसा ही क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा गया, देख लो। अब हम कह सकते हैं कि हाँ सर थोड़ा सा तो महंगा है सवाल, थोड़ा सा तो महंगा, इसे कर दीजिए, अलग अलग एग्जाम में एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा से तो रेट इसके बढ़ने चाहिए। पी क्यू आर का औसत 53, पी और क्यू का औसत 47, क्यू और आर का औसत 48, तो क्यू का वजन क्या होगा बताओ जल्दी से।
बताइए जी, क्या उत्तर होगा बच्चा? पी क्यू आर का औसत 53, तो तीनों का सम कितना हो गया? सम हो जाएगा 53 × 3, यानी कि 159। कह रहा पी और क्यू का औसत 47, तो पी और क्यू का सम कितना हो जाएगा? 47 × 2, 94। और क्यू और आर का सम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 48 × 2, यानी कि 96। आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ो और इधर इन दोनों को जोड़ो, तो ये हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर। ये तो मैं आपके नोट्स के लिए लिखवा रहा हूं, आप जब अपने मॉक टेस्ट में या एग्जाम में या रफ कॉपी में करेंगे तो आपको इतना सजाकर करने की जरूरत नहीं है। आप तो रफ कॉपी में कैसे करेंगे, 47 का डबल करो 94, 48 का डबल करो 96, जोड़ दो और उसमें से 53 का 3 गुना माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना दिया आ गया? 6 और 4 10, 9 9 18 और 1 19। पी क्यू आर कितना है? 159 प्लस क्यू बराबर 190, तो यहां से क्यू कितना आ गया? 190 माइनस 159, ये आ गया आपका 31। आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूले के, जब ये तीन अलग अलग एग्जाम में पूछ लिया तो एक फॉर्मूले के रूप में भी आप इसे याद कर सकते हो। फॉर्मूला यानी कि एक डायरेक्ट ट्रिक बनाए आज ही, यहीं पर खड़े खड़े। भाई जब जीडी में पूछ लिया, यूपी कांस्टेबल में पूछ लिया, यूपीएसआई में पूछ लिया, हो सकता है दोबारा आपके एग्जाम में आ जाए, तो क्यों ना जब ऐसा सवाल आए तो उसको डायरेक्ट हम कुछ ऐसा बना लें, उस अपने लिए तैयार कर लें कि मान लो अगर ए बी सी का एवरेज आपको दिया हुआ है, ए बी सी का मान लो एवरेज आपको गिवन है, मान लो ये मान लिया मैंने एक्स, ए बी सी का एवरेज एक्स है। ए और बी का एवरेज कितना है? ए और बी का एवरेज, ए और बी का एवरेज सपोज वाई है, और बी और सी का एवरेज, भाई ए बी सी तीनों हैं जिनमें से ए बी का दिया हुआ है, बी सी का दिया हुआ है, सपोज उसको मान रहे हैं जेड। तो इनमें हमेशा आपसे वही संख्या पूछेगा जो दो में कॉमन होगी। जो यहां पर इन दोनों में कॉमन है ना बी, हमेशा आपसे बी पूछेगा। तो बी की वैल्यू हमेशा याद रखना, दोगुना ऑफ वाई प्लस जेड, और उसमें से 3 गुना ऑफ एक्स माइनस कर दो। दोगुना ऑफ वाई प्लस जेड और उसमें से 3 गुना एक्स माइनस कर दो। अब जब इस तरह का सवाल हो कि ए बी सी का एवरेज दिया हुआ है, ए और बी का दिया हुआ है और बी और सी का दिया हुआ है, और जो पूछेगा वैल्यू वो हमेशा आपको उसकी पूछेगा जो दो में कॉमन होगी, बी। अब सपोज क्या करना है, दोगुना ऑफ वाई प्लस जेड, उसमें से 3x, यानी कि जो तीनों का एवरेज है वो माइनस कर दो। अब आप इसे करना चाहो तो अप्लाई करके देख लो, किसी में भी अप्लाई करके देख लो। चलो इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसको, मजा आएगा। ये सब हटा दो, बी की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं कि भाई ए बी सी का एवरेज दिया हुआ है, ए और बी का दिया हुआ है, बी और सी का दिया हुआ है, और बी आपसे पूछ लिया। अब हम बी की डायरेक्ट निकालेंगे वैल्यू। दोगुना करना है, ए और बी का एवरेज 30 प्लस बी और सी का एवरेज 70, और उसमें से माइनस कर देना है, उसमें से माइनस कर देना है 3 गुना ए बी सी का एवरेज यानी कि 60। तो कितना आएगा? 7 और 3 10, 200, और 200 में से 180 माइनस कर दो, कितना आएगा? 20 आ जाएगा। और यही 20 हमने यहां पर निकाला था, इसको कैलकुलेट करके देख लो, ये आ गया 20। ठीक है, ऐसे ही एक और सवाल, लास्ट का क्वेश्चन भी देख लो इसी से ही, सेम ये सब हटाओ। आप क्या करोगे, पी क्यू आर का एवरेज दिया हुआ है, पी और क्यू का एवरेज दिया हुआ है, क्यू और आर का दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा है? जो दोनों में कॉमन है, क्यू, क्यू की ही वैल्यू आपसे पूछेगा। तो क्यू की डायरेक्ट वैल्यू निकालोगे, दोगुना ऑफ पी और क्यू का एवरेज 47, क्यू और आर का एवरेज 48, और उसमें से माइनस करना है 3 गुना ऑफ तीनों का एवरेज 53। ये आ जाएगा 8 7 15,
चार चार आठ और एक 9, इसका डबल, माइनस 3 तिया 9, 3 पंजे 15, कितना आएगा 190 में से 159 माइनस किया 31 आ गया। ऐसे भी 31 ला सकते हो, और आपने जो इस तरीके से सॉल्व किया ऐसे भी 31 ला सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आपको डायरेक्ट अगर याद रखना है तो प्यारे बच्चे ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। एबीसी का एवरेज दे रखा हो, ए और बी का वाई, बी और सी का जेड, हमें बी की वैल्यू चाहिए 2 गुना ऑफ वाई प्लस जेड माइनस 3 गुना ऑफ एक्स। एक बार थम्स अप करके बताओ क्या ये चीज सही है, क्या आप इसे ध्यान रखेंगे? आगे बढ़ सकते हैं हम। बढ़िया है, ये काम आएगी भाई, जब सवाल ही इतना इंपॉर्टेंट है तो काम आएगी। ठीक है, अच्छा नहीं लगा हो तो आप अपने बेसिक तरीके से जा सकते हो, मैं कौन सा जिद कर रहा हूं तुमसे, इससे चले जाओ। चलो टाइप चेंज करते हैं अब, थोड़े से अनुपात वगैरह बनाकर देख लेते हैं सवालों को। ये सवाल देखिए जरा, बताओ भाई। क्या है सवाल? दो संख्या इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी का आधी है, जो पहली संख्या है वो दूसरी का आधी है, उनका एवरेज अगर 15 है तो पहली संख्या बताओ क्या होगी। भाई सबसे पहले आपके जो दिमाग के किसी कोने में एक बात को मैंने रखवाया था, तो कौन सी बात थी? अगर दिमाग में रखी होगी तो आपको पता होगा। मैंने बोला था दिमाग के किसी कोने में रख लो कि किसी भी सवाल में अगर एवरेज दिया होगा तो आपने योग यानी कि सम निकालना है। सवाल कह रहा है संख्या है दो, और कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी का आधी है, ये तो बाद का काम है, करेंगे इसे। उसने बोला दो संख्या है और उनका एवरेज 15 है। अब संख्या है दो, एवरेज है 15, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा दिमाग दौड़ता हुआ जाएगा, दौड़ता हुआ जाएगा और संख्याओं का योग निकाल देगा। हम कहेंगे अरे वाह मजा आ गया भैया, दो संख्या है, औसत है 15, तो भैया सम हो गया 30, यानी कि दोनों संख्याओं का योग आ गया 30। अब सवाल ने बोला कि दोनों संख्या ए और बी मान लेता हूं मैं, ए और बी। अब कह रहा है जो पहली संख्या है ना वो दूसरी का आधा है। अब आप सबसे पहले दूसरी संख्या को कुछ मान लो अपनी तरफ से, मैं कहूंगा अपनी तरफ से जो आपका मन करे वो मान लो, और पहली को उसका आधा कर देना और दोनों का रेशियो ले लेना। अपनी तरफ से दूसरी संख्या को कुछ भी मान लो, क्योंकि उसने बोला है पहली संख्या जो है वो दूसरी का आधा है, तो दूसरी को अपनी तरफ से कुछ मान लो। आप कहोगे सर दूसरी संख्या को मान लो दो, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? इसका आधा, दो का आधा हो जाएगी 1, तो ये इनका रेशियो आ गया। अब आप कहोगे सर है हम तो दूसरी संख्या को 10 मानेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, दूसरी संख्या को मान लो 10, तो पहली संख्या इसका आधा हो जाएगी 5, तो रेशियो कितना हो गया? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अब भी वही आ गया। आप कहोगे नहीं हम तो सर दूसरी संख्या को 70 मानेंगे। लो भैया 70 मान लो दूसरी को, तो पहली संख्या इसका आधा हो जाएगी 35 हो जाएगी, 35 एकम 35, 35 दूनी 70, अब भी रेशियो वही आ गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो एक और दो ही रहेगा। अब इनका जो योग है वो हमें 30 मिल गया सम, तो हम कहेंगे दो और एक तीन, टोटल कितना है 3, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 30/3 यानी कि 10। आपसे क्या बोला है? पहली संख्या, तो पहली संख्या तो एक यूनिट है, तो 1 × 10, आपका जवाब आ जाएगा 10। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी बच्चा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10। भाई जो 30 हमारे पास है ये तीनों संख्याओं का सम है, योग है, तो सॉरी दोनों संख्याओं का योग, दो और एक तीन, उसकी वैल्यू 30, एक की वैल्यू 30/3 यानी कि 10। पहली पूछी है तो 1 × 10 यानी कि 10। कल आप लोगों का, कल है सैटरडे, कल क्या है सैटरडे, और कल आपका सुबह 11 बजे अपनी क्लास के टाइम पे आपका मॉक क्विज
मॉक क्विज ओपन हो जाएगी बच्चा। हम 30 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में कर चुके हैं। टोटल 50 क्वेश्चन का मेरा प्रॉमिस था आपसे हर चैप्टर में। बड़े चैप्टर में, छोटे चैप्टर में 50 क्वेश्चन की गुंजाइश नहीं रहती है। तो टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम टोटल मिलाकर मैंने 50 क्वेश्चन सेट किए थे। 30 क्वेश्चन मैं आपको टाइम एंड वर्क में दे चुका हूं। अब जो मॉक क्विज होगी आपकी पाइप सिस्टम की होगी। किसकी? पाइप सिस्टम की, पाइप टंकी की। और उसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे बच्चे। कितने? 20 क्वेश्चन होंगे और टाइम होगा आपका 30 मिनट्स। कितना होगा टाइम? टाइम होगा आपका 30 मिनट। और सुबह 11 बजे ये मॉक क्विज ओपन हो जाएगी कल सैटरडे में। तो आपका पाइप सिस्टम का प्रॉपर रिवीजन है। तो मैक्सिमम स्कोर जरूर करना। इस 20 क्वेश्चन में बहुत मेहनत से बनते हैं सवाल ये बच्चे, याद रखना इस बात को। तो ठीक है, कहाँ मिलती है आप जानते भी हैं। आपके जो कोर्स है उसको ओपन करेंगे तो वहीं पर आपको ये मॉक क्विज मिल जाएगी। टाइम 30 मिनट, आधा घंटा मिलेगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको मैं। ये सवाल करिए। बताओ जी। कह रहा है तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है, दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है और तीसरी संख्या का तीन गुनी है। कौन? ये दूसरी संख्या ही। जो दूसरी संख्या है वो पहली का तो दुगुना है और वही दूसरी संख्या जो है वो तीसरी का तीन गुना है। ओके, कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या। मैंने बोला दिमाग के कोने में जो चीज रखी है क्या, सवाल में अगर एवरेज दिया है तो सम निकालना है। भाई तीनों का औसत 44 है, तीन संख्या है, तो योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 3 गुणा 44, ये हो जाएगा 132। कितना योग होगा बच्चा? 132। 44 से 132 होता है। अब हमें तीनों का रेशियो बनाना है। असली कहानी तो वही है, असली कहानी तो वही है, तीनों का सम निकालना है। सवाल कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली का दोगुना है। दूसरी संख्या, मैं तीनों संख्याओं को मान लेता हूं ए बी सी। अब कह रहा है जो दूसरी संख्या है वो पहली का दोगुना। अगर मैं पहली संख्या को एक मानता हूं तो उसका दोगुना कौन है? दूसरी संख्या पहली का दोगुना। अगर मैंने पहली को 1 माना तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दोगुना, यानी कि 2 हो जाएगी। सवाल ने ऐसा बोला। और कह रहा है यही दूसरी संख्या तीसरी का तीन गुना है। तीसरी का, यानी कि अगर आप तीसरी संख्या को 1 मानते हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इस रेशियो को नीचे लिख दिया मैंने। भाई मैंने ए और बी का रेशियो तो अलग लिखा और मुझे दूसरी संख्या बोला है तीसरी का तीन गुना। अगर मैंने तीसरी को 1 माना तो दूसरी उसका तीन गुना हो जाएगी। ये दूसरा रेशियो मैंने नीचे लिख दिया। अब इसको हमें एक रेशियो बनाना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसकी गुणा इसमें करो, 3 एकम 3। सीधी गुणा करो, 3 दूनी 6। और फिर तिरछी गुणा करो, 2 एकम 2। ये हमें रेशियो मिल गया किसका? तीनों संख्याओं का। अब तीनों का योग हमें 132 दिया हुआ है। तो हम कहेंगे 6 और 3 9, 9 और 2 11। 11 यूनिट की वैल्यू 132। तो एक यूनिट आएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 आ गया। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या वो तो 6 यूनिट है, तो 6 गुणा 12, ये आ जाएगा 72। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई जी? सबसे बड़ी संख्या हो गई 72, 72। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो। आगे है सभी का। ये सवाल करिए भाई।
कह रहा है तीन संख्याओं में से पहली और दूसरी का औसत दूसरी और तीसरी के औसत से 20 ज्यादा है, तो पहली और तीसरी के बीच अंतर क्या होगा? महंगा सवाल है भैया, क्या है महंगा सवाल। कह रहा है तीन संख्याओं में से पहली और दूसरी का जो औसत है वो दूसरी और तीसरी के औसत से 20 ज्यादा है। पहली और दूसरी का औसत, मैं तीन संख्या मान लेता हूं ए बी सी, ये मान लिया, ए बी सी मान लिया मैंने, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ मान लो। अब कह रहा है पहली और दूसरी का एवरेज, तो बच्चा इन दोनों का एवरेज क्या होगा? दोनों को जोड़कर और दो से भाग दे दो। बताओ भाई, अगर मैं आपसे पूछूं आपसे, हाँ बेटा ध्यान नहीं है ना, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें हवाबाजी में चल रही हैं चीजें। तुम्हें शायद पता नहीं, मैंने उस दिन क्लास में बोला था कि हमारी एप्लीकेशन में नया काम है जिसमें हम आपको देख सकते हैं, कैमरा एक्सेस हमारे पास है। ये छोड़ दो काम बेटा, दिख रहे हो मुझे तुम, जो ग्रे टी शर्ट, हाँ आप सुनो, उसने बोला है पहली और दूसरी का औसत, तो अगर मैं ए और बी का औसत पूछूं तो क्या होगा? सर ए और बी का औसत होगा दोनों को जोड़कर दो से भाग दे दो। अब कह रहा है ये बी और सी, सॉरी दूसरी और तीसरी के औसत से 20 ज्यादा है, तो दूसरी और तीसरी का औसत क्या होगा? दोनों को जोड़कर और दो से भाग दे दो, ये दूसरी और तीसरी का औसत हो गया। अब कह रहा है जो ये पहली और दूसरी का जो औसत है ना, ये वाला, ये दूसरी और तीसरी के औसत से 20 ज्यादा है, यानी कि दूसरी और तीसरी के औसत में मैं 20 जोड़ूं तो मुझे ये पहली और दूसरी का औसत मिल जाएगा। क्या बोला मैंने बताओ, रिपीट करो इस बात को, ब्लैक टी शर्ट आप। नहा धो के तो ऐसे आते हो लाइब्रेरी में, आज ही चाणक्य और वेद व्यास बन जाओगे। 1 घंटे पढ़ते ही तुम्हें तो चाय चाहिए। कुछ लोग तुम में से ऐसे हैं जिनको हर 1 घंटे में ये चाहिए, उनको एनर्जी इससे मिलती है। भाई भाई ये सब चीज छोड़ दो, तुम्हारी उम्र नहीं है अभी इन चीजों की, तो सुधर जाओ। मैंने क्या बोला? पहली और दूसरी का जो औसत है वो दूसरी और तीसरी के औसत से 20 ज्यादा है, तो दूसरी और तीसरी के औसत में 20 जोड़ दिया तो पहली और दूसरी का औसत हमें मिल गया। दूसरी और तीसरी के औसत में मैंने 20 जोड़ा तो पहली और दूसरी का औसत हमें मिल गया। अब क्या करो, इस वाले पार्ट को इधर ले आओ, तो a प्लस बी बटा दो, और उसमें से ये माइनस कर दो इधर आकर, b प्लस सी बटा दो बराबर किसके होगा? 20 के। अब देखो बच्चे, अगर नीचे ये दो है, कॉमन है, तो ऊपर वाली संख्या सीधा माइनस हो जाएंगी, तो a प्लस बी रहेगा माइनस बी, और ये माइनस प्लस मिलके क्या बना देगा? माइनस सी बराबर 2/2 बराबर 20। अब आप देखो, माइनस का बी प्लस के बी से कट गया, a माइनस सी बराबर कितना आ गया? ये 2 की गुणा उधर कर दो, 20 गुणा 2, आपका आंसर आ गया 40। क्या पूछा था उसने, देखना जरा, क्या पूछा था उसने? उसने पूछा है पहली और तीसरी का अंतर, तो पहली संख्या है ए, तीसरी संख्या है सी, अंतर मिल गया 40, ऑप्शन नंबर सी। अलग अलग संख्या आपको निकालनी ही नहीं है, आपको अलग अलग संख्या निकालनी ही नहीं है। आपने क्या किया? आपने ये वाला संख्या वाला पार्ट इधर लाए, बेस यानी कि हर यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, इसमें से ये सीधा माइनस कर दो, माइनस बी और माइनस सी, बी से बी कट गया, a माइनस सी कितना आ गया? 2 की गुणा उधर कर दो, 40 आ गया। और यही आपसे पूछा था पहली और तीसरी का अंतर।
इसीलिए मैंने बोला ये सवाल महंगा है, इसीलिए बोला ये सवाल महंगा है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। जिस दिन मैं मान लो किसी क्लास में 2 या 3 क्वेश्चन महंगे जरूर कराता हूं मैं, उनका रिवीजन तो रेगुलर 2 से 3 बार कर ही लिया करो, बहुत अच्छे सवाल होते हैं वो। अब सवाल कह रहा है ये भी महंगा सवाल है, ये भी महंगा सवाल है। पढ़ो आप इस सवाल को, पढ़िए बच्चा जरा इसको। कह रहा है 5 संख्याओं का जो औसत है 26.4 है। पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। जो पहली संख्या है वो शेष 4 के योग के 5वें हिस्से के बराबर है, तो बताओ पहली संख्या क्या होगी। पहली संख्या को अलग रखा है, जो बची हुई 4 हैं, शेष 4 हैं, उनको अलग रखा है। 5 संख्याओं का औसत 26.4, तो 5 संख्याओं का योग बताना जरा कितना होगा सर। 5 × 26.4, 26 पंजे 130, 5 चौके 20, ये आ गया 132। कितना आ गया भैया 132। बताओ 5 संख्याओं का औसत 26.4, तो 5 संख्याओं का योग यानी कि सम कितना हो गया 132। ओके। अब कह रहा है जो पहली संख्या है वो शेष 4 के योग का 5वें हिस्से के बराबर है। 5वां हिस्सा देखो इसको कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको बता चुका हूं। 5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/5। इंग्लिश में इसको क्या बोला है, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इसको क्या लिखा जाता है 1/5। अगर कहेगा चौथा हिस्सा 1/4, अगर कहेगा 10वां हिस्सा 1/10, तो यहां उसने बोला है शेष 4 का योग और उसके भी 5वें हिस्से के बराबर है पहली संख्या। यानी कि अगर मैं ये मानकर चलूंगा कि जो नीचे वाली संख्या है ये शेष 4 का योग है, रिमेनिंग 4 का सम है, शेष 4 संख्याओं का योग है ये, तो ये ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, ये पहली संख्या हो जाएगी, फर्स्ट नंबर। ये सवाल के अकॉर्डिंग लिखा मैंने, अपनी मर्जी से नहीं लिखा मैंने, ये सवाल के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने। ये लाइन पढ़ो यहां से यहां तक आप, सुमित, सुमित तुम, हाँ पढ़ो यहां से यहां तक पढ़ो। पहली संख्या शेष 4 के योग के 5वें हिस्से के बराबर है, ये लाइन पढ़ो। बताओ भाई सूरज, क्या बोला मैंने। मैंने बोला कि जो पहली संख्या है वो शेष 4 के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। 5वां हिस्सा यानी कि 1/5। अगर ये नीचे वाली संख्या जो है शेष 4 का योग है, तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या। ठीक है, तो टोटल योग कितना हो गया, कुल योग, कुल योग कितना हो गया। आप कहेंगे सर 1 + 5, कुल योग हो गया 6। भाई ये तो शेष 4 का योग है और ये पहली संख्या है, तो अगर मैं कहूंगा टोटल सम, कुल योग कितना है, आप कहेंगे सर 5 और 1 6 हो गया, और इसी की ही वैल्यू हमें 132 दी हुई है कुल योग की। तो 1 यूनिट कितना हो गया 132/6, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो 1 यूनिट आ गया 22। कितना आ गया 22। आपसे बोला है पहली संख्या, पहली संख्या कितनी है ऊपर देखो, पहली संख्या फर्स्ट नंबर बोला है ये 1 यूनिट, तो 1 यूनिट कितना है 22, और यही आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरी संख्या क्या है, या तीसरी संख्या क्या है, या चौथी संख्या क्या है, आप नहीं बता सकते। आप केवल पहली संख्या ही बता सकते हो, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बता ही नहीं सकते आप। सर ऐसा क्यों, क्यों।
रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि हमें यहां उसने शेष चार का योग दिया हुआ है, शेष चार के बारे में अलग अलग नहीं बोला, सम दे दिया। भाई मैं आपसे कहूं कि मैं, तुम, सोनू और सुमित, हम चारों के पास में टोटल 200 रुपए हैं, टोटल मिलाकर, और मैं कहूं बताओ हमारे पास अलग अलग कितने हैं, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि हमने अपने चारों का पैसा जोड़कर बोला 200 रुपए। अब अलग अलग हमारे पास कितने, मान लो मेरे पास 180 रुपए हैं, तुम दोनों तीनों के पास मिलाकर 20 रुपए हैं, मान लो मेरे पास 1 रुपया है, तुम्हारे पास 199 है, तो अलग अलग कितने हैं ये नहीं बता सकते, हम चारों के पास टोटल 200 हैं, उससे हम अलग अलग हिस्सा नहीं बता सकते। तो ये 5 यूनिट जो है ये शेष चार का योग है, हम इससे अलग अलग नहीं बता सकते कि अलग अलग कितना होगा। 132 कैसे आया? 132 आया है बच्चे, ये योग दिया हुआ है, पांच संख्याओं का औसत इतना, तो योग आ जाएगा 5 गुणा 26.4 यानी कि 132। 1/5 कैसे आया? उसने पांचवा हिस्सा दिया हुआ है, इसीलिए पांचवें हिस्से को 1/5 लिखते हैं। और सवाल बताओ। 22 कैसे आया? 22 आया ऐसे, 6 यूनिट की वैल्यू 132, 1 यूनिट की वैल्यू 132/6, 6 से काटेंगे 22 आएगा। और बताओ, सब क्लियर है? आगे बढ़ू? चलो, अच्छा सवाल था ये। चलिए, टाइप ही खत्म हो गया, अब हम अपने अगले टाइप पे चलते हैं, अगला टाइप भी आज ही खत्म कर देंगे हम। नहीं, आज तो नहीं होगा, जितना भी होगा देखते हैं। इस पे आ जाओ। वही कॉन्सेप्ट है जो कल मैंने आपको समझाया था, वही चल रहा है। बताइए जी। एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5.1 है, 9 अन्य छात्रों का 6.8 है, बताओ सभी 17 छात्रों का औसत कितना होगा? अरे यार, ये कोई सवाल थोड़ी है, ये तो खेल है आप लोगों के लिए। भाई 8 का एवरेज दिया हुआ है, 9 का एवरेज दिया हुआ है, सभी 17 का पूछ लिया, 8 और 9 सभी 17 का। कल सबसे लास्ट में जो दो सवाल किए थे हमने, वो कि कक्षा में 3 सेक्शन है, 30, 35, 40 छात्र हैं, वही वाला क्वेश्चन है। आपने योग निकालना है सभी का, अलग अलग का। भाई 8 छात्रों का एवरेज इतना, तो 8 का योग कितना होगा? 9 छात्रों का एवरेज 6.8, सम कितना होगा? फिर कुल योग कितना है? और फिर औसत से, औसत के लिए हम 9 और 8 17, टोटल 17 का एवरेज पूछा, 17 से भाग दे देंगे। क्यों भाई? राहुल, सही कह रहा हूं ना? बोलो। अरे गर्दन तो हिला दे, ऐसे तो कर दे, चाहे कुछ समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो। चलो भाई, ऊपर संख्या दी हुई है, 8 का एवरेज कितना दिया हुआ है, मैं 8 का योग निकालता हूं सीधा, 8 का योग, तो मुझे आएगा 8 गुणा, और 8 का औसत है 5.1, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। फिर 9 का योग निकालते हैं हम, सम ऑफ 9, वो आएगा 9 गुणा, 9 का एवरेज कितना है 6.8, 9 अट्ठे 72, 9 छिके 54, और 7 61, ये आ गया। अब टोटल 17 का योग, भाई 8 और 9 17 हो गया, 17 का योग कितना हो गया? दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 8 और 2 10, एक और एक 2, 6 और 4 10, 102.0, पॉइंट जीरो को हटा दो, 102 ही रहने दो, पॉइंट जीरो का कोई मतलब नहीं बनता है भैया। 40.8 और 61.2 को जोड़ा, 102 आ गया, 17 का योग। अगर 17 का योग 102 है, तो अवनीश बताओ मुझे 17 का सम कितना होगा? 17 से भाग दे दो भाई, ये आ गया 6।
तो 17 का एवरेज कितना हो गया 6.0 या फिर 6 हम बोलेंगे। विवेक क्या सही जवाब है? विवेक बोलेगा हाँ जी सर बिल्कुल सही जवाब है कि सर 8 का योग इतना, 9 का योग इतना, दोनों को जोड़ा 102 आ गया। और ये 17 का सम है, 17 का योग है, और 17 का सम अगर 102 है तो एवरेज कितना होगा 102 बटा 17 यानी कि 6। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आसान था ना? आगे बढ़ू, ये सवाल बताओ। बताओ भाई। जरूरी था कि हम दोनों। मगर बिखरना भी जरूरी था। सर मेरा नाम ले लो। क्यों? तुम देवता हो हमारे, है भाई? तुम हमारे देवता हो जो तुम्हारा नाम लूं मैं? गांव में बोलते हैं देवताओं का नाम लेना चाहिए, ठीक है? हम अपने पितृदेव हो, तुम हमारे पितृदेव का नाम लेते हैं। सवाल कर लो चुप। 9 संख्याओं का औसत 20.6 है। ओके, उनमें से 3 संख्याओं का औसत देखो, इन्हीं 9 में से। ये कह रहा है कि टोटल 9 संख्या है, टोटल 9 संख्याओं का एवरेज दे दिया इतना। अब कह रहा है इन्हीं 9 संख्याओं में से जो 3 संख्या है उनका एवरेज 26.1 है। ओके, अब अन्य 3 और कोई 3 है उनका एवरेज 15.2 है। ओके, अब कह रहा है जो बाकी 3 बच गई हैं उनका एवरेज बताओ। पहले तो उसने क्या बोला, पहले तो उसने टोटल 9 का एवरेज दे दिया, टोटल 9 का, कि भाई 9 का एवरेज इतना है तो हम 9 का सम निकाल लेंगे। अब कह रहा है इन्हीं 9 में से, इन्हीं ये 3 जो बोला है ना, ये 3 अलग नहीं है, इन्हीं 9 का पार्ट है। इस 9 को अब इसने अलग अलग तोड़ा है। कह रहा है 3 का एवरेज 26.1, अन्य 3 का एवरेज 15.2। अब कह रहा है जो शेष 3 बच गई हैं उनका एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले योग निकालते जाओ। टोटल 9 का योग कितना होगा, 20.6 को 9 से गुणा कर देंगे। 9 छिक्के 54, 5, 9 दूनी 18, ये आ गया 185.4। कितना आ गया 185.4। अब कह रहा है उनमें से 3 का औसत 26.1 है, तो 3 का सम कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा सर इन्हीं 9 में से। तो 26.1 से गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78.3 हो गया। अब कह रहा है अन्य 3 का एवरेज 15.2 है, तो अन्य 3 का योग कितना हो जाएगा, 15.2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4, 45.6 हो गया, 45.6। ओके, अब पूछ रहा है जो और 3 बच गई। भाई टोटल कितनी थी 9, 3 और 3 6 का योग मैंने निकाल दिया। अब कह रहा है जो लास्ट में 3 बच गई हैं, जो लास्ट में 3 बच गई हैं उनका एवरेज बताओ, उनका एवरेज बताओ। पहले तो उनका योग निकालते हैं। भाई 3 और 3 6 का योग बताना जरा मुझे, आप इनको जोड़ दो, 6 और 3 9, 8 5 13, 7 4 11 और 1 12। तो ये आ गया 6 का योग, 6 का सम आ गया इतना। अब ऊपर देखो जरा, 9 का योग कितना है, 9 का योग ये रहा, और 6 का योग कितना आ गया ये। तो अगर मैं आपसे कहूंगा 9 में से 6 गया, तो जो शेष 3 है, जो रिमेनिंग 3 है, अगर मैं उनका योग आपसे पूछूंगा
तो आप कहेंगे कि सर 185.4 में से 123.9 माइनस कर दो, तो जो बची हुई 3 है ना, उनका योग, उनका सम हमें मिल जाएगा। भाई टोटल 9 है, उनका योग है 3 और 3 6 का योग कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ोगे 123.9, ये 6 का योग है। तो बची हुई 3 का योग कितना आएगा, 14 में से 9 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 18 में से 12 गए 6, तो ये तो शेष 3 का योग आ गया। उसने आपसे क्या पूछा है, शेष 3 का एवरेज औसत कितना होगा। बच्चा अगर मुझे औसत बताना है तो मैं क्या करूंगा, 61.5 को 3 से भाग दे दूंगा, ये आ जाएगा 20.5। कितना आएगा मेरे भाई, 20.5, और वही मेरा जवाब है। देखो और समझो। जितनी संख्याएं दी हुई थी मैं सबका योग निकालता चला गया। 9 का औसत इतना था, योग निकाल दिया। कह रहा इन्हीं 9 में से पहली 3 का औसत, पहली 3 का योग, अगली 3 का औसत, अगली 3 का योग, तो 3 और 3 6 का योग निकाला 123.9। अब संख्या कितनी बच गई, टोटल अगर 9 थी तो 6 का योग मैं निकाल चुका हूं सर, शेष 3 बच गई हैं, इसमें से घटा दो 61.5। एवरेज कितना होगा, 3 से भाग दे देंगे 20.5। रिपीट कर दिया दोबारा। और बताओ क्या चाहिए, ये सवाल बताओ। 13 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। अब कह रहे इन्हीं में से पहली 7 का औसत है, ओके, अंतिम 7 का औसत है, ओके, अब बीच की संख्या, ये आपका HW है, ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है, करना है। देखते हैं कौन इसमें दिमाग लगाएगा। बाकी कल हम, कल तो नहीं, मंडे को अब आपकी क्लास होगी, 2 दिन है, अच्छे से रिवीजन करके आना। 2 क्लास एवरेज की हो चुकी हैं, दोनों के दोनों का रिवीजन चाहिए मुझे आपसे। साथ के साथ रिवीजन करते चलो, वर्कशीट लगाते चलो, और कल आपका 11 बजे मॉक क्विज ओपन हो जाएगी, पाइप एंड सिस्टर्न की, पाइप टंकी की। 20 सवाल हैं उसमें, 30 मिनट आपको मिलेंगे। प्रॉपर रिवीजन कर लेना, पाइप सिस्टम छोटा सा टॉपिक है, आज ही रिवीजन कर लेना, कल सुबह उठ के कर लेना, कल कोई क्लास नहीं है। 11 बजे तक रिवीजन करके 11 बजे ईमानदारी से रफ कॉपी और पेन लेकर, ऐसी फील लेकर कि आप एग्जाम में बैठे हो, वही माहौल के साथ मॉक क्विज लगाया करो, बहुत फायदा मिलेगा आपको बच्चे। तो यही मिनी मॉक्स हैं जो आपको बहुत बेनिफिट एग्जाम में देंगे, बटे में से बटे नंबर लाने में बहुत हेल्प करेंगे। बाकी मंडे को हम 3rd क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।